नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 22 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न जो है रियल है। अगर कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि नहीं आया था तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एस बाला शंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो एस बाला शंकर जो है ये बीना वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। बीना वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि नील सत्याग्रह किस आंदोलन से संबंधित है। पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है यहाँ पर। तो नील सत्याग्रह जो है ये चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में, और चंपारण कहाँ है तो बिहार में, तो इन्हीं चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित है नील सत्याग्रह। बात करें ये गांधी जी का प्रथम भारत में सक्रिय आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी जो है 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और ये किसके विरुद्ध था नील आंदोलन, तो ये तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध चलाया गया था। तिनकठिया पद्धति कहने का मतलब है कि 1/3 हिस्से में जो है जमींदारों को नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एक प्रश्न पूछा गया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। जैसा कि ये फेमस राइटर हैं, भारतीय मूल के हैं और इन पुस्तक के लिए इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। एक प्रश्न आया था कि 42वां संविधान संशोधन में संविधान के अंदर क्या क्या जो है समाहित किया गया, जोड़ा गया, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जोड़े गए। साथ ही साथ 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। किस समिति की अनुशंसा पे, आने वाले शिफ्ट के लिए तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो है ये संविधान संशोधन किया गया था। इसमें मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो 11, और किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है तो लघु संविधान कहा जाता है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ये सिर्फ एसएससी ही नहीं लिया, आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक प्रश्न पूछा गया था करंट सेक्शन से कि आईसीसी वन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2021। तो 2021 में जो आईसीसी की तरफ से महिला क्रिकेटर को जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया था ये है भारत के श्रीमती मंदाना। तो आपका राइट आंसर श्रीमती मंदाना करके आना था। वहीं पुरुष क्रिकेटर में अगर पूछा जाएगा तो ये शाहीन अफरीदी हो जाएगा। कौन? शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी नहीं, शाहीन अफरीदी जो है पाकिस्तान के हैं। तो इन्हें जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। वहीं वनडे क्रिकेटर के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, ये भी पाकिस्तान के हैं, इनको घोषित किया गया था। और बेस्ट क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट के लिए चुना गया था वो जो रूट को चुना गया था जो इंग्लैंड के हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत जो है प्रथम बार विश्व कप कब जीते। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के दौरान आपको क्लियर कर दिया है। विश्व कप से जितने भी हमने 2 बार जीते हैं, 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, सबको जो है अलग अलग पार्टिकुलर आपको मैं बता चुका हूं। तो भारत जो है प्रथम बार विश्व कप 1983 में कपिल देव की अगुवाई में जीता गया था और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जीता गया। वहीं 2007 में जो है T20 वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ही जीता गया था। बात करें भारत अब तक 2 बार जीता है, ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक जो है 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार वेस्ट इंडीज जीता है। ये बात सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था हिस्ट्री से कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर था, ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है तो ये सिमुक है, सातवाहन वंश के संस्थापक। सबसे महान राजा कौन हुए इस वंश के तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है इस वंश के सबसे महान राजा हुए और उन्होंने सीसा का सिक्का जो है चलाया था सातवाहन वंश के शासकों ने। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि मांडो नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों आज नृत्य से 2 प्रश्न पूछे गए, एक शास्त्रीय नृत्य से और एक लोक नृत्य से। तो एक लोक नृत्य पूछा गया था मांडो नृत्य, तो ये गोवा राज्य की प्रमुख नृत्य है मांडो नृत्य। बात करें गोवा भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। एक प्रश्न आया था कि क्षय रोग किस कारण से होती है। जो टीबी होती है ना वो किस कारण से होती है। तो टीबी जो होती है ये ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु के द्वारा। हो सकता है कि ऑप्शन में जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इस प्रकार का हो, तो आपका राइट आंसर जीवाणु हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जो है जनगणना पूरा कितना है, तो मतलब जनसंख्या कितना है। तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 अरब था, 121 जो है लाख था यहाँ पे भारत की जनगणना। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना। और विश्व का जो है उस समय 7 करोड़ जनसंख्या आंकी गई थी, 7 अरब माफ कीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों बराबर की गुफाएं जो है ये बिहार के जहानाबाद में स्थित है, बराबर की गुफाएं। एक नृत्य से फिर पूछा गया था कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो सतरिया नृत्य जो है ये असम राज्य से संबंधित है और इसके जो संचालक हैं इसे शंकर देव को माना जाता है। और 8 शास्त्रीय नृत्य में ये सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय नृत्य भी है, आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ असम से रिलेटेड और भी फैक्ट आप ले लीजिए, जैसे अंबुबाची मेला कहाँ लगती है तो कामाख्या मंदिर, और कामाख्या मंदिर कहाँ है तो असम में स्थित है। बात करें असम का वर्तमान सीएम कौन है तो हेमंत बिश्व शर्मा, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है करंट सेक्शन के लिए।
एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ प्रस्तावित है। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आज जो है अपना पीडीएफ से फिर क्वेश्चन आया है, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रस्तावित है। बात करें प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो 1930 के हैमिल्टन शहर के, कनाडा के हैमिल्टन शहर से इसके जो है शुरुआत की गई थी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम की। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों मैंने आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार से जो भी रिलेटेड आर्टिकल हैं आपको अच्छे से करके जाना है। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया हूँ एक एक आर्टिकल का, और आई होप अब तक तो आपको याद हो गया होगा अगर आप एनालिसिस को फॉलो करते हैं। तो वही अनुच्छेद 23 में है, मानव ट्रैफिकिंग पर रोक लगाया गया है आर्टिकल जो है 23 में। वहीं 24 में है बाल श्रम पर रोक, 25 से 28 तक लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, 18 में उपाधियों का अंत, 21 में निजता का अधिकार, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है ये भी आर्टिकल 32 के थ्रू ही करता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कल के शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी आम नागरिक कहां जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है, तो ये जो है चूना पत्थर ऑप्शन में दिया गया था। चूना पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। एक प्रश्न आया था और बायोलॉजी से कि केंद्रक में क्या पाया जाता है। दोस्तों केंद्रक में जो है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ये दोनों ही समाहित होते हैं, तो इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया रहेगा वही राइट आंसर करके आना था। बात करें को जो स्तनधारी होता है ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए कि भाई ऊंट और लामा में जो है केंद्रक की जो है उपलब्धता नहीं होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अप्रैल 2022 तक भारतीय रेल ने कितने टन की जो है माल की ढुलाई कर चुका है, तो गुड्स को जो ढुलाई है और भारतीय रेल के द्वारा अप्रैल महीने तक ये 122.2 मिलियन टन की ढुलाई कर चुका है। एक प्रश्न आया था कि चट्टान मृदा का रंग, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था। अगर आपको ये प्रश्न पूरा मालूम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों कि ये प्रश्न क्या था एक्चुअल में, और अगर ऑप्शन भी हो तो और अच्छा है, तो मैं आपका इसका राइट आंसर दे पाऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। साथ ही साथ एक सूचना आपको देना है कि दोस्तों परसों से जो है ग्रुप डी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे हमारे इस चैनल पे। आप लोगों को पोल के माध्यम से हमने पूछ लिया था कि किस एग्जाम के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो ज़्यादातर लोगों ने ग्रुप डी में वोटिंग किया है, तो मैं ग्रुप डी का जो है शीघ्र ही चलाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट, तो आप नियमित बने रहें। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।